45 साल की बुढ़िया, तब तक तुझे इस्लाम गलत नहीं लगा। और सचिन को जाल में फंसाने के बाद तुझे फिर इस्लाम से भी नफरत हुआ, तेरे बाप से भी नफरत हुआ। तेरे भारत के पॉलिटिशियन मुस्लिम विरोध, सिख विरोध, ईसाई विरोध, पाकिस्तान विरोध और हिंदू के माने हिंदुत्व पर चलना कम है और उस पर पॉलिटिक्स ज़्यादा करना। सेम पॉलिटिक्स का पैटर्न जो है भारत और पाकिस्तान का सेम है। पाकिस्तान भारत विरोध, हिंदू विरोध, ठीक है, और ना जाने सिख विरोध, जो विरोध हो सकता है, और इस्लाम की ज़बरदस्ती की तारीफ़, इस्लाम पर चलना कम और इस्लाम को बोलना ज़्यादा, ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का काम। आप चाहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता सबकी छीन ली जाए? आप क्या चाहते हैं? आजकल टीवी पर सिर्फ दिखाई दे रहा सीमा हैदर, ज्योति मौर्य और अंजू। कैसे देखते हैं आप कि आजकल तो जो प्यार की मोहब्बत की असली दुकान है वो तो पाकिस्तान में खुल गई है? नहीं, यहाँ भी खुली हुई है, ग्रेटर नोएडा में भी, दोनों जगह दुकान खुली हुई है। यहाँ आप 1 महीने से देख ही रहे होंगे। हाँ। सारी सीमाओं को पार करके आने वाली सीमा भाभी, सारे आपकी भी भाभी हैं? आप ऐसे बोल रही हैं? सारे भक्तों ने उसको भाभी माना। बोल रहे हैं, लगता है आपकी भी भाभी हैं। जब सब लोग बोलते हैं तो उसको दोहराना पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखिए क्या है, पर्दे के पीछे से कोई बैठा हुआ है बंदा, स्क्रिप्ट लिखता है। अच्छा, आप बोलेंगे ना कि आपके यहाँ है तो पाकिस्तान में भी है। जैसे आप, मैं ये सवाल करूँ, जवाब दूंगा तो आप पाकिस्तान का नाम लाएंगे। मैं पहले आपको बता दूं, पॉलिटिक्स का पैटर्न जो है भारत और पाकिस्तान का सेम है। पाकिस्तान भारत विरोध, हिंदू विरोध, ठीक है, और ना जाने सिख विरोध, जो विरोध हो सकता है, और इस्लाम की ज़बरदस्ती की तारीफ़, इस्लाम पर चलना कम और इस्लाम को बोलना ज़्यादा, ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का काम। भारत के पॉलिटिशियन मुस्लिम विरोध, सिख विरोध, ईसाई विरोध, पाकिस्तान विरोध और हिंदू के माने हिंदुत्व पर चलना कम है और उस पर पॉलिटिक्स ज़्यादा करना। सेम पैटर्न दोनों का है। तो इसलिए वहाँ वो चली गई अंजू, वहाँ भी उन लोग उसी हिसाब से उसको चूँकि उलझाना है। बहुत सारी बातें हैं, इतनी समस्याएं हैं देश में कि समस्याओं को गिनाने लगें तो आप गिन नहीं सकते। मजबूरी है कि सरकार को पता है कि इतनी समस्या है, उसको कवर करने के लिए कभी सीमा का मुद्दा, कभी किसी चीज़ का मुद्दा। यूसीसी का मुद्दा देखिए ना, टीवी पर 1 महीना से चल गया, क्यों चला? यूसीसी पर तो लॉ कमीशन ने राय मांगी थी, कोई मुद्दा तो था ही नहीं। जिसको जो राय देना था लॉ कमीशन को दे देता। आप यूसीसी खिलाफ है, समर्थन में है? नहीं, हम तो बिल्कुल खिलाफ हैं। खिलाफ है? आप चाहते हैं कि 4 शादियां करे? आप चाहते हैं कि 15 साल की बच्ची की शादी हो जाए? आप चाहते हैं कि आदिवासियों का जो कल्चर हो वो समाप्त कर दिया जाए? आप चाहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता सबकी छीन ली जाए? आप क्या चाहते हैं? यहाँ कल्चरल, ये संस्कृतियों का देश। क्या लियाकत तो चीख चीख के कह रही है कि मैं यूसीसी समर्थन में हूँ। हाँ, वो हैशटैग भी चला रही है। हाँ। ठीक है, आज उसी चैनल में मैं था, मैं कह के आया कि आप कौन होते हैं हैशटैग चलाने वाले, ये पहले बताइए। इसका मतलब है कि सरकार आप लोगों को खरीद चुकी और एजेंडा चला रहे हैं आप लोग। देखिए, पहले भारत को समझिए। अगर पॉसिबल ही होता तो बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा काबिल लोग नहीं है ना। बाबा साहब अम्बेडकर उसी समय लागू करवा देते। जो लिखा है आर्टिकल 44 को जब पढ़ेंगे ना तो समझ में बात आ जाएगी। बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन लिखकर क्लोज कर दिया उसको। बिल्कुल प्यार के खिलाफ हैं, प्यार के साथ हैं, प्यार के खिलाफ हैं? नहीं, प्यार कथित प्यार के खिलाफ रहना चाहिए। प्यार क्या होता है? ये कथित ही प्यार है, जो 4 पति को छोड़ के, ये कौन सा प्यार होता है? वो भी पति छोड़ के भागी, ये भी पति छोड़ के भागा। अरे सर, पबजी का प्यार है, टिंडर और शादी.com शायद बंद हो जाए। नहीं, पबजी का प्यार है ना। रब जी का तो प्यार नहीं है ना, ये तो रब के द्वारा नहीं है ना। जो आदमी, देखिए, माँ बाप, हमारे भारत का संस्कार क्या है? माँ बाप, परिवार के लोग, रिश्तेदार, चाचा ताऊ लड़का या लड़की को देखने जाते हैं और देखकर फिर आकर मशवरा करते हैं, फिर उसके खानदान का बैकग्राउंड देखते हैं। ये हमारे भारत की सभ्यता। तब जाकर रिश्ता करते हैं, और रिश्ता करते हैं तो फिर रिश्ते की एक पूरी सीरीज बनती है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर तब जाकर गौना होता। तो इतने चीज़ों के करने के बाद भी अगर सीमा अपने बाप के किए काम पर पानी फेर दी, उसने पहले पति को छोड़ा, फिर हैदर से शादी किया, दूसरा तीसरा पति हैदर उसका। सचिन तो पति है ही नहीं, सचिन तो उसका पीए बना हुआ है। पीए क्या होता है? नहीं, हमको लगता है पीए क्या होता है? नौकर कह लीजिए, जो गुलाम कह लीजिए। खुलेआम कह रही है कि मेरा हस्बैंड है, शादी हुई है। खुलेआम गाल पे 2-2 लप्पर भी दे रही कैमरा। प्यार है, वो प्यार मोहब्बत है। प्यार कभी भी जो होता है ना, तो 2-3 चीज़ों से होता है। एक तो इक्वल फैमिली होती है,
या फिर क्या कहते हैं शक्ल सूरत एक जैसी होती है, कोई सिस्टम होता है। ऐसा प्यार लैला मजनू फिल्म देखे होंगे या फोटो देखे होंगे, दोनों एक खूबसूरत लड़का और खूबसूरत लड़की है। वो जो पितृसत्तात्मक सोच है ना, ठीक है, नहीं, उसको चैलेंज कर रही है सीमा हैदर। कहाँ चैलेंज कर रही है? जाति मजहब सब कुछ छोड़ दिया। ना घर की है ना घाट की। मजहब छोड़ कहाँ दिया? मजहब तो पकड़ लिया। छोड़ी तो वो बेचारी बन गई हो। नहीं, अंजू छोड़ी है। वो बोली नहीं इस्लाम अपनाऊंगी और ना मैं धर्म बदलूंगी। ये तो आते के साथ सिंदूर टिकली और वो क्या बोलते हैं उसको, गले में मंगलसूत्र बताने के लिए को गाली देना, ये भी शुरू किया। असल एजेंडा ये समझिए, इस्लाम के खिलाफ बोलना। 45 साल की बुढ़िया, तब तक तुझे इस्लाम गलत नहीं लगा, और सचिन को जाल में फंसाने के बाद तुझे फिर इस्लाम से भी नफरत हुआ, तेरे बाप से भी नफरत हुआ, तेरे मैंने जहाँ तू जन्म ली जन्मभूमि से भी तुझे नफरत हो गई, पति से भी और 4 बच्चों से भी, 4 बच्चों को भी। दरअसल वो महिला बताना चाहती है कि धीरेन्द्र शास्त्री के शब्दों में कि वो खाली प्लॉट नहीं है, प्लॉट जो है भर चुका है। मैं बाबा पर कुछ नहीं बोलूँगा, ये बहुत विवादित मामला है। मुस्लिम खाली प्लॉट की बात, माथे पे जो है कि मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, वो बता रही है कि प्लॉट जो खाली नहीं है। भारत में पति जिसका मर जाता है वो सिंदूर लगाती है क्या? वो मंगलसूत्र पहनती है? वो सुहागन होती है? वो चूड़ी पहनती है? नहीं पहनती है। मान लीजिए मेरे पिताजी अगर मर गए तो मेरी माँ खाली प्लॉट हो गई हैं? ये क्या ड्रामा वाली बात है? मतलब लाखों हिंदुओं के भावनाओं से खिलवाड़ किया धीरेन्द्र शास्त्री ने। लाखों विधवाएं हमारे समाज में रह रही हैं, स्वसम्मान। आवाज उठाई। अरे भाई यहाँ आवाज़ सबके लिए, मैं मजदूर की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं इन धार्मिक मुद्दों में पड़ता ही नहीं हूँ। आप लोग ज़बरदस्ती सवाल पूछ लेते हैं तो मैंने कह दिया, महिलाओं का ना अपमान पूरे धर्म का अपमान है, क्योंकि हिंदू धर्म में पति के देहांत के बाद कोई भी महिला सुहागन नहीं रहती, वो सब कुछ हटा देती है, चूड़ी गला सब कुछ। तमाम लोग कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाए और आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र ना बने, इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री खिलाफ हैं आप। न कतई हमने कभी चाहा और न हम चाहेंगे भविष्य में। बोलिए सर। अंतरात्मा से हमारे पूर्वज नहीं चाहते तो 47 में सब पाकिस्तान न भाग जाते। पाकिस्तान में तो यही जिन्ना तो बोल रहा था, तो जिन्ना की भाषा तो धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं, जिन्ना भी यही बोल रहा था, आ जाओ हम इस्लामिक राष्ट्र देंगे। बन गया शास्त्री? नहीं, बन गया क्या इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान? वो आतंकवादी राष्ट्र बन गया, किसी काम का नहीं है। समझिए, पूरी दुनिया को परेशानी है उसके अस्तित्व से। तो हमारे पूर्वज तो समझदार थे, उन्होंने कहा नहीं हम उसमें नहीं जाते, हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, और उस डेमोक्रेसी पे जिसमें सबको अपने धर्म पर चलने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। इसलिए भारत हमारे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट देश है कि यहाँ सबको स्वतंत्रता है, कोई मस्जिद जाए, मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए। पाकिस्तान में रह करके बुर्का पहन रही है तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं। सीमा हैदर हिंदू धर्म में आ गई, आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। ना अंजू का हम समर्थन कर रहे हैं, वो भी पति को छोड़ के गई है, संस्कारहीन चरित्रहीन हम उस ऐसी महिलाओं को कहते हैं। चलाते हैं आप? बिल्कुल, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब सोशल मीडिया। कोई किसी का मैसेज नहीं आता, रिक्वेस्ट नहीं आता? नहीं, सब कुछ आता है। हम लोगों के पास ये चीज़ फुर्सत नहीं है, हम लोग काटते छाटते हैं, ठीक है, और अपने बाल बच्चों को भी समझाते हैं। ये एक गैंग है, इस गैंग से सावधान रहिए। और वो गैंग मैंने सोशल मीडिया के बाहर भी है, अंदर भी है। एक ऐसी महिला भी आपको यहाँ मिलेगी और ऐसे पुरुष भी, एजेंट भी, जो यही सब काम करते हैं। यूपी पुलिस की एटीएस की टीम ने कई घंटों तक पूछताछ की सीमा हैदर से, तो कहीं कुछ पता नहीं चला किसी गैंग की मेंबर है, जासूस है, ISI से उसका संबंध है। वो तो जेन्युइन पर्सन है। इब्तिदा इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जितना कहा नाई रे नाई, बोला कितना बाल, बोला अभी बैठिए 2 मिनट में और अस्तूरा मारेंगे और सब आपके सामने आ जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए, वो आ जाएगा सब मामला सामने। क्योंकि अभी देश में समस्या ज़्यादा है, अभी मीडिया को उसी में रुचि लेनी है और सरकार का आदेश होता है कि अभी यही चलाओ। चलाने का भी आदेश आता है कि चलाना क्या है। आप जो कहते हैं ट्रेंडिंग, अब मणिपुर ट्रेंडिंग में है ना, जरा टीवी खोलिए, मणिपुर दिख जाए तो आप बताना हमको। बिल्कुल, सवाल यही है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार की तरफ आदेश आता है कि टीवी पर चलाना क्या है, किसे दिखाना है, किसे दबाना। आपको भी लगता है क्या ऐसा? मेरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।